नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बालासोर रेल हादसे में घायल बेगूसराय के 6 मरीज से मिलने पहुंचे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में बेगूसराय के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज बेगूसराय अस्पताल में चल रहा है। इसी सिलसिले में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा रविवार की देर शाम सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल लोगों से मुलाकात की और उनका ढांढस बढ़ाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश सिन्हा ने कहा कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में बेगूसराय के 6 लोग घायल हो गए थे, जिनमें 4 का इलाज बेगूसराय अस्पताल में चल रहा है। वहीं अन्य 2 घायल का इलाज दूसरी जगह चल रहा है। राकेश सिन्हा ने बताया कि बेगूसराय सदर अस्पताल में जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी, अच्छी बात है कि वो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि 6 घायल लोगों में से 1 लोग को छोड़कर बाकी सब मामूली रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ भर्ती घायल सभी इलाज से संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर सभी की रिकवरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हादसा है और इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और इस घटना में जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। आए तो क्या चीज देखने को मिला? देखिए, सौभाग्य की बात है कि बेगूसराय के 6 लोग जा रहे थे और सभी बच गए और 4 लोग यहाँ हैं, 3 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, एक नल्ली बाबू के अस्पताल में है। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सभी सुविधाएं मिल रही हैं, उपचार हुआ है और सभी संतोषजनक स्थिति में और पेशेंट भी संतुष्टि महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक को छोड़कर बाकी लोगों को हल्की जो चोटें आई हैं, मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर इन सब की रिकवरी हो जाएगी। हम भगवान का शुक्र मनाते हैं कि ये सभी बचकर आए और 6 के 6 लोग, 2 लोगों का इलाज वहाँ चल रहा है, 4 लोग यहाँ पहुँच चुके। इस बड़े हादसे को किस तरह आप देखते हैं सर? देखिए, हादसा तो हादसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है कि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और जो भी दोषी होगा उसको बख्शेंगे नहीं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, संकट के समय में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ जाकर स्वयं जाकर चीज़ों का निरीक्षण किया है और जिसके कारण तत्परता के साथ घायल लोगों के साथ जो लोग घायल होकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें जो तीव्रता आई है, ये बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का यह कथन कि हम इससे सीखकर कि आगे इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति ना हो, हम कदम बढ़ाएं। आप लोग के द्वारा क्या सहायता किया गया है यहाँ पे? देखिए, अभी तो यह है कि सरकार हर संभव सरकार ने घोषणा की है, प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि जो कोई भी इसमें घायल है और उनको हर तरह की सुविधा दी जाए। जो आप देख रहे हैं कि जो बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा रही है। मैं यहाँ के चिकित्सकों को अभी का अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इन सभी रोगियों का ख्याल रखा और उनके साथ तत्परता है और डॉक्टर भी विजिलेंट हैं और डॉक्टर की संवेदनशीलता उनके साथ है। इससे मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा जो उपचार चल रहा है, जो सहायता दी जा रही है, तो हमें उससे संतुष्टि है। ये जो सुविधा को लेकर देखिए, अभी तो विपक्ष जो बोल रहा था, अभी भागलपुर में खगड़िया में एक पुल टूट गया, वो खगड़िया भागलपुर के रास्ते का जो पुल था वो पुल ही टूट गया बनता हुआ। तो विपक्ष तो हादसे के समय, संकट के समय हमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक संकट था, आपदा के रूप में हमने ले रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तभी उस स्थल पर पहुँचे। उन्होंने हर तरह से चीज़ों को देखा है, मुआयना किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी का जाना, तत्परता के साथ जाना, मंत्रियों का जाना और सब चीज़ों को नियंत्रण में कर देना एक बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि जो सीख है वो जो प्रधानमंत्री जी ने बात बताया ही है और सभी लोगों को जितना सहायता है और अभी निजी स्तर पर, सरकारी स्तर पर हमारा एक ही कर्तव्य होता है कि जो लोग वहाँ हैं उनको सहायता दें। बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी मंत्री पर निशाना साधा है कि कवच को लेकर हर ट्रेन में कवच होना चाहिए, तो ऐसा हादसा नहीं होता। देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री को उसमें वो हादसे में लोगों को सहायता करने गई थी या राजनीति करने गई थी, पहले वो देश को बताया। जब कहीं हादसा होता है, जब मानवीय प्रश्न होता है, तो वहाँ राजनीति और विचारधारा का कोई स्थान नहीं होता है। जो लोग मानवीय प्रश्नों पर ऐसी चीज़ों को लाते हैं, उसका भी एक समय होता है। एक तो बेबुनियाद बात कर रही है, बेबुनियाद बात करने का भी समय होता है। वह समय उस बात का नहीं था और मुझे लगता है कि ममता जी को बहुत ही जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में बयान देना चाहिए।
राकेश सिन्हा ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहां स्वयं जाकर निरीक्षण किया है और जिस तरह से घायलों के साथ मिले हैं और उनके जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन में तीव्रता आई है, ये बहुत ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस घटना में जो लोग भी घायल हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करने को कहा है। मैं यहाँ के चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन और उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने सभी रोगियों का ख्याल रखा। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की संवेदनशीलता भी मरीजों के साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो राहत दी जा रही है हम उससे संतुष्ट हैं। वहीं राकेश सिन्हा ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में कहा कि हादसे के समय किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक संकट था, प्रधानमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी चीजों को देखा है। प्रधानमंत्री का स्वयं तत्परता के साथ घटनास्थल पर जाना, सभी चीजों को नियंत्रण में कर देना, ये एक बड़ा कदम है। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि सबसे पहले ममता बनर्जी ये बताएं कि वो लोगों को सहायता करने के लिए गई थी या राजनीति करने, पहले वो देश को ये बताएं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बेबुनियाद बात कर रही हैं। बेबुनियाद बात करने का भी एक समय होता है, वो समय इस बात का नहीं था। मुझे लगता है कि ममता जी को एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में बयान देना चाहिए। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।